नमस्कार। एक जरूरी और आवश्यक सूचना मेष राशि के लिए। ये आपके मन को प्रसन्न करेगी, ये खबर ऐसी है। और नक्षत्रों के अनुसार हम आपकी राशि को इस बात का बल देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे क्या असलियत है अगले साल 2025 में मेष राशि के लिए, जो कि आपको विशेष धन देगी और आपका प्रभाव अगले साल बढ़ेगा। सब जानते हैं, सबको मालूम है, 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का प्रथम चरण मेष राशि पर होने जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में सबको चिंता भी है, लेकिन जो 7.5 के कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफेक्ट होंगे वो होंगे। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आदमी बीमार होता है, लेकिन उसी समय कुछ रेमेडी भी उसको मिल जाती है साथ के साथ, हाथों हाथ। यहां मैं नई चीज की चर्चा करूंगा। शनि जो ग्रह है, इसका जो रेवती नक्षत्र या पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र सेलेक्ट हैं। तो सबसे पहले शनि का जो प्रवेश होगा वो होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण पर, यानी कि कुंभ से मीन राशि में जब चेंज ओवर होगा, टेक ओवर करेंगे शनि देव महाराज मीन राशि पर, तो वो संचरण होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण शनि का। अब हम बात करेंगे, जैसे ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के, वो बृहस्पति का नक्षत्र होगा, शनि यहां प्रवेश कर चुके हैं, आपको चार्ट में दर्शाया गया है। सब्जेक्ट हमारा क्या है वो सुनिए। 2025 में राहु का मेष राशि पर प्रभाव क्या होगा, तो इसकी चर्चा हमने इसलिए की कि हम आपको बताएं कि आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण आरंभ होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के कारण। अब हम ये इस पर खास फोकस करना है और इस भाव पर, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट में हम आपके वर्तमान गोचर की भी चर्चा कर लेंगे। समय होगा तो महादशाओं पर भी जाएंगे, क्योंकि उन महादशाओं का आपके साथ बहुत नजदीक रिलेशन है। देखिए, हम बात करेंगे राहु की। जो राहु उल्टा चलता है, यहां से इधर प्रवेश करेगा, रेट्रोग्रेड मोशन में चलता राहु, और यहां जाने का मकसद ये होगा और मतलब होगा कि ये कुंभ राशि के नक्षत्रों से के ऊपर से भ्रमण करेगा। पूर्वा भाद्रपद से फिर शतभिषा नक्षत्र में जाएगा 23 नवंबर 2025 को, लेकिन उससे पहले ये बृहस्पति के नक्षत्र पर रहेंगे। तो ये क्या है, पहले राहु को समझिए। राहु की कोई आकृति नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में, खगोलीय भाषा में अगर देखा जाए, तो राहु किसी भी भाव का स्वामी नहीं है, किसी भी राशि का स्वामी नहीं है, द्योतक नहीं है। राशियां और दृष्टि ग्रहों के अनुसार अलॉट की गई है इनको। इनकी कोई आकृति नहीं है, जैसे बृहस्पति देव, शनि देव, सूर्य देव, चंद्र, शुक्र, सबके ग्रहों की आकृति है। खगोलीय जो दृष्टि से आप देखा, मंगल ग्रह के ऊपर उपग्रह चला गया, एक सैटेलाइट छोड़ दी। इस प्रकार से राहु कोई खगोलीय पिंड नहीं है जिस पर कोई चंद्रयान या कोई उपग्रह छोड़ा जाए। इसकी आकृति नहीं है और इसका स्वरूप नहीं है। ये जो है बिना स्वरूप के छाया ग्रह हैं इनको, यानी कि भगवान की इनके ऊपर विशेष कृपा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अमृत तत्व पी लिया है। अब ये अमर हो चुके हैं। अमर हो गए तो भगवान इनको दोबारा मार नहीं सकते। अब आपने बचपन में कोई कथा सुनी होगी कि भगवान ने किसी
अपने दूत को भेजा कि नगर में कौन आदमी दुखी है। तो कोई महिला रो रही थी, खाने को आटा चावल कुछ नहीं, अन्न नहीं है। तो भगवान ने अपने दूत को सोने की छड़ी या धन देकर के पोटली उसके घर में खिड़की में पीछे से डाल दी। जो भगवान की कृपा होती है वो इस प्रकार मिलती है राहु की वजह से। राहु जब एकादश भाव में, इनकम हाउस में आता है तो अचानक धन, सोना चांदी, वैभव, पैसा, इसका लाभ देता है। अब मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा राहु क्या है। राहु छाया है, राहु सोशल मीडिया का प्रतीक भी है आज की डेट में। और राहु आपके लिए समझिए कि लॉटरी अगर आपकी लग रही है तो समझ लो राहु की वजह से, क्योंकि अगले साल लॉटरी ही लगने वाली है मेष राशि वालों की। और ग्रहों पर भी आऊंगा, साथ ही साथ छाया ग्रह है, भगवान के दूत हैं बन करके ये आए हैं और आपके 11वें भाव में स्थापित हो जाएंगे पूरे वर्ष तक 18 मई के बाद। और उसके बाद भी इनका टर्नओवर होता है 18 महीने का। इसके अलावा जहां भी ये जाते हैं इनका कोई स्वरूप नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिस राशि में जाएंगे उसी की गुण गाएंगे, उसी के प्रभाव को, उसके प्रभुत्व को बढ़ाएंगे। और उस भाव से जुड़ी हुई समस्याओं को आलोकित करेंगे और उनका समाधान भी देंगे। ये न के न प्रकारेण छल कपट, जैसे भी हो, राहु छल कपट भी है, राहु राजनीति भी है, राहु पॉलिटिक्स है। राहु के भाई थे ये कालनेमी और मारीच, ये मायावी थे, ये भी मायावी हैं। मायावी सिंहिका नाम की राक्षसी के पुत्र हैं राहु। अब राहु का यहां पर जाना, ये न के न प्रकारेण छल कपट, मेहनत, ठेकेदारी करना या ऐसे ऐसे व्यवसाय करना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मैं यहां अपने मुख से कोई बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि पब्लिक ऐसी है, बाल की खाल उधेड़ देती है और उसके अर्थ लगाती है अलग अलग। तो इसलिए मैं नहीं अपने मुख से बोलूंगा। राहु किन किन व्यवसाय से जोड़ देता है मनुष्य को, लेकिन धन दिलाता है। तो सावधानी पूर्वक जिन जिन की साढ़े साथी चल रही, कहीं ऐसा ना हो अनीतिपूर्ण कार्य करने के कारण कोई आदमी फंस जाए। मान लिया किसी की अच्छी महादशा चल रही, वो बच जाएगा, उसको नुकसान नहीं होगा, धन का लाभ भी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तृतीय भाव में बृहस्पति दर्शाया गया है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि यहां पर होगी इनकम हाउस पर। तो क्यों ना हम ये समझें कि इस बात पर मोहर लग रही है कि पूरे वर्ष तक धन का लाभ निरंतर होगा। ये तो हुई बात पैसे की, समृद्धि की, भले ही साढ़े साथी चल रही हो। निष्कर्ष ये है, अब तक की बात का लब्बो लुबाब सारांश ये है कि मेष राशि पर भले ही साढ़े साथी चल रही हो, लेकिन मई के बाद में, 18 मई के बाद, ये राहु आपको निरंतर लाभ देगा। और आश्चर्यजनक और चकित करने वाली बात तो ये है कि जब 14 मई को यहां पर बृहस्पति आ रहे हैं तो ठीक 4 दिन के अंतराल में राहु की पोजीशन यहां पर स्थापित हो जाएगी और ठीक 4 दिन के अंतराल में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि इस भाव पर पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, प्रसन्नचित, आनंदित करने वाला इनकम का स्थान, रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। इस बात को लिख लीजिए। और ये 12वें भाव में शनि है, ये आपके खर्चे कराएगा। यानी कि जिसके पास पैसा आता है उसी का तो जाता भी है। खर्च वही कर सकता है जिसके पास आ रहा हो धन, इनकम कमिंग और आउट। इसके अलावा अब पंचम भाव पर आ जाते हैं हम सीधे सीधे। पंचम भाव है केतु और मंगल यहां पर स्थित हैं। आपकी राशि का स्वामी मंगल, लाल रंग से लिखा हुआ है। ये क्रोध, झुंझलाहट, उद्विग्नता, बेचैनी, एंजाइटी, एंशियस, परेशानी, पेट का रोग,
लीवर का रोग, आंतों का रोग, चक्कर आना, क्योंकि इसकी दृष्टि सीधे सीधे अष्टम भाव पर भी है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, किसकी दशा कैसी चल रही है उस पर भी चर्चा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए जो स्टूडेंट है उनके सामने ये चुनौतियां, केतु जो है चुनौती है। जिन गर्भवती महिलाओं के यहाँ संतान एक्सपेक्टेड है, संतान की संभावना है, उनको कुछ परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ केतु और मंगल है। ये मंगल आपकी कुंडली में जून के महीने में आएगा, उससे पहले कोई डरने की घबराने की बात नहीं है। और अब नए समीकरण पर आ जाते हैं, बड़े भाई और बहन के कष्टों को दूर करने का। ये जो बड़े भाई और ये भाई बहनों का स्थान है, भाई बहनों के कष्टों को दूर करने के लिए ये ग्रह आए हैं। अब ये जो शनि 12वें भाव में है, इसकी दृष्टि आपके धन इनकम स्थान पर राहु कमा रहा है, या इकट्ठा करने का स्थान है। शनि की यहाँ पर दृष्टि है, ये मित्र दृष्टि है शुक्र की राशि पर। शनि जो है वहां समभाव में है, नुकसान नहीं कर रहा, 12वें भाव बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाएगा। और आपके साथ फ्रॉड, चोरी, छल, कपट, बेईमानी अगर कोई करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। और आपके शनि यहाँ पर मित्र भाव से देखेंगे तो आपको धन का लाभ कराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम नए समीकरण पर चलते हैं। 15 दिसंबर को, अभी आने वाली इसी महीने की 15 तारीख को रात के 10:10 पर आपके सूर्य भाग्य स्थान पर आ रहे हैं, आपके भाग्य को प्रबल करेंगे। उसके बाद 10वें भाव में आएंगे, फिर 12वें 11वें स्थान पर। फरवरी के महीने में आप ये समझिए 15 दिसंबर, जब पूरा जनवरी, पूरी फरवरी, ये आपके लिए निरंतर धन का लाभ देने वाले ग्रह चल रहे हैं। 14 फरवरी को यहाँ पर रिसोर्सेस ऑफ इनकम, आय के स्थान पर 2 ग्रह बैठे हुए होंगे, शनि और सूर्य, तो आपको अपार धन का लाभ देंगे। उसके बाद फिर द्वादश भाव में जो मार्च का महीना होगा, आपका यात्राओं का दौर शुरू होगा उस दौरान, और आपको संतान के प्रति कष्ट और चिंता का भाव मन में रहेगा। और जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए दाएं बाएं जितनी भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी और भागना दौड़ना पड़ेगा आपको। अब नई चीज देखिए, यात्राएं अधिक होंगी इस दौरान। शेयर मार्केट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। अगर राहु जो है शेयर मार्केट का भी है, ये आपको शेयर मार्केट की ओर आकर्षित करता है। जिनका ग्रह खराब है वो ना पढ़े, लेकिन कुछ व्यक्तियों को शेयर मार्केट से लाभ दिला सकता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन ये शनि भी आपको शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित करता है। बहुत सोच समझ करके कार्य करेंगे तो आपको लाभ होगा, अन्यथा मेरी सलाह है कि हानि से बचने के लिए आपको बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। अब ये तो हुई सूर्य की बात, और मैंने बृहस्पति का बताया, और शनि और राहु का बताया, और शुक्र ग्रह आपके आज इस महीने से पूरे महीने आपके 10वें भाव में 28 दिसंबर तक यहां से हिलने वाले नहीं है। ये आपके सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी केंद्र में आ जाएंगे, तो आपको सुखों का लाभ, नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, जिनकी दुकान में कोई दिक्कत चल रही थी, व्यवसाय में दिक्कत थी, उनके उछाल आएगा, उनके कारोबार में, नौकरी में भी सम्मान प्राप्त करेंगे। और कुल मिलाकर के मेष राशि की जो चुनौतियां हैं, जहां पैसा, समृद्धि, मान सम्मान, तरक्की सब कुछ है, वहीं चुनौतियां भी हैं। अगले वर्ष जब मंगल सिंह राशि में आएंगे तो षडाष्टक योग बनाएंगे शनि के साथ। पैरों में चोट, नेत्र पीड़ा, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के विवाद रहेंगे। ये 7.5 के साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस
हैं। और मेष राशि की बात कर लेते हैं दशाओं की, क्योंकि आपकी सूर्य चंद्र मंगल की राहु की महादशा चल रही है युवा वर्ग की। सूर्य चंद्र मंगल कंटिन्यूअसली, उसके बाद जो ज्यादा बड़े हो गए हैं लोग, उनकी राहु की महादशा, उसके बाद बृहस्पति और शनि। जिनकी जो एज है, मतलब मिडिल एज में आ गए, जिनकी बृहस्पति और शनि की महादशा चल रही है, उनके लिए बहुत अच्छा समय, गोल्डन पीरियड शुरू होगा। भले ही 7.5 चल रही हो, जिनके पास अच्छी दशा है तो खूब बढ़िया धन कमाया है, तो उनका इन्वेस्टमेंट का समय भी चल रहा है। जमीन जायदाद, गाड़ी, ट्रक, मोटर वाहन, सुख के साधन सब खरीद करके इकट्ठा करेंगे, ऐसा भी ग्रह चल रहा है और चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।